हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि वस्तु। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वह अंजलि को कहते हैं, अगर पद्मा यहाँ पे आके कह देगी कि वो युवराज की पत्नी है तो मैं खुद जाके महक को उसके घर पे छोड़ के आऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं वह महक से कहते हैं कि तुम पद्मा को फोन लगाओ और पूछो कि वह क्या खत्म में युवराज की पत्नी है। तो इस वजह से वो फोन लगाती है महक जो होती है, पर वहां पे महक जो होती है वो फोन लगाती है पर फोन कोई उठाता नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के जो अंजलि होती है उसको बहुत झटका लगता है कि ऐसा कैसे कर सकती है, वह तो ऐसे कभी नहीं कर सकती है कि फोन ना उठाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो कली को फोन लगाती है और कली जो होती है वो उससे पूछती है अंजलि की पद्मा कहाँ पे है। कली तो वो बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, वो तो अभी यहाँ पे खाना बना रही थी लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को कुछ तो डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और यह शायद कोई तो चाल है किसी की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यह सोचती रहती है कि काश यही बात पद्मा जल्दी से आके बता दे, तो ये जो इतना बड़ा केस लड़ा किया जा रहा है वह सब नहीं करना पड़ेगा और महक को जो है वो उसके घर पे छोड़ के आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसकी कसम खा लेता है युवराज ठाकुर की कि मैं अपने बेटे के सर की कसम खाता हूँ, अगर वह आके यहाँ पे आके बोल देगी कि वो युवराज की पत्नी है तो मैं उसे इस घर की बहू बना लूंगा और महक को उसके घर पे छोड़ के आ जाऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो इंस्पेक्टर से कहती है कि सर मैं जा रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैं पद्मा घर पे नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जाके सारे घर में चेक करती है कि कहीं पे पद्मा है कि नहीं है, पर पद्मा कहीं पे दिखती नहीं है। और वह देखती है कि पद्मा जो है वह चालू गैस छोड़ के चली गई है, तो वह सोच समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वह बार बार ढूंढती रहती है और पद्मा को आवाज लगाती है पर कहीं पे कोई नहीं दिखता है। और वह स्टेफनी और प्रदीप भैया से भी पूछती है कि आपने पद्मा को देखा है, तो वो बोलते हैं नहीं हमने तो नहीं देखा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कली आती है और वह कली को पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो और पद्मा कहाँ पे है। और फिर वह बोलती है कि मुझे नहीं पता पद्मा कहाँ पे है। और फिर वो उसे चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं कि तुम बताओ, सच में बताओ, तुम झूठ बोल रही हो कली, तुम बताओ कहाँ पे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बस्ती के एक आदमी आते हैं और वह बोलते हैं कि मैंने देखा था को इस कली के साथ जा रही थी वो मार्केट की तरफ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही थी अभी तक और इसकी वजह से वह फिर उसे बहुत मारती है। और फिर वह बोलती है कि मुझे नहीं रहना इस जगह पे और सब लोग को मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी भेदभाव और ना ही कुछ ये घर परिवार, मुझे नहीं रहना इस जगह पे, ये बहुत ही चकाचौंध वाली दुनिया है और मुझे नहीं जाना रहना इस घर। तभी अंजलि से बोलती है कि तुम कहीं पे भी जाओ लेकिन अभी तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती, तुम बताओ कहाँ पे है। तभी वह फिर से झूठा बहाना कर देती है, अगर आप सच सुन सकती हैं तो सुनिए। वो जब कली कली जो होती है वो फिर से झूठी बात बता देती है और बना के कि पद्मा मौसी को जो है वो राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत और साथ में आरती सिंह राजपूत जो है वो लोग लेके गए हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह इन सब का नाम लेती है तो अंजलि जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलती है कि हाँ आप सुन पाएंगी इसीलिए मैंने ये नहीं बताया आपको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतना सुन के वहां से चली जाती है और यहाँ पे अंजलि को बहुत शौक लगता है कि आरती भी ये कर सकती है, आरती ऐसा क्यों करेगी, पर और इतना सुन के वह वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली के पास सारिका का कॉल आ जाता है और वो उसे बोलती है कि तुमने वही कहा ना जो तुमसे मैंने बोला था। तो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने बता दिया कि पद्मा मौसी को कली सिंह आरती सिंह राजपूत अभय और राघव सिंह राजपूत लेके गए हैं। और इतना बोल के फिर वह वहां से उसको बोलती है ठीक है बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सारिका जो होती है वो अपनी चाल चलती है और वो बोलती है कि अब आएगा ना मजा जब माँ बेटी अपने आपस में ही लड़ेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारिका होती है वो ये एक चाल चलती है क्योंकि ये सब उसी का किया कराया रहता है,
क्योंकि वह बोलती है कि तुम्हारी इस दुनिया में और इस घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है अंजलि सिंह राजपूत, और इतना कह के फिर वह वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधा जो होती है, उसको जैसे ही होश आता है वह चिल्लाती है कि कोई है क्या यहाँ पे? कोई है पर कोई रहता नहीं है। तभी यहाँ पे युवराज ठाकुर जो होता है वह आता है उस गेट से अंदर, तभी वह देखती है तो वह समझ बहुत डरी सी रहती है कि ये लोग ने ही मुझे अगवा किया है। और यहाँ पे उसके सर पे चोट लगी रहती है जो दर्द होता रहता है। तभी यहाँ पे युवराज ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे बंदूक दो, और जैसे ही वह बंदूक लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वह देखता है कि वहाँ पे उदय सिंह राजपूत, उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी और सोनल राजवंशी रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रधा जो होती है वह उसे मारने की कोशिश करती है और उसे बोलती है तो ये सब सुन तुमने किया है युवराज? तब तो वह उसे धक्का दे देता है और वह गिर जाती है, और फिर उसके बाद उसके बालों को पकड़ के उसे खींच के बोलता है कि तुम मेरा घर बर्बाद करने आई हो। तुम्हें पता है मैं 21 साल से विदेश में था, और 21 साल इतने बड़े साल होते हैं, और मैं जब जब आया हूँ अपना परिवार और घर बसाना चाहता हूँ तो तुम उसे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसके सर पे गन लगा के रखता है और वो बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। तभी प्रताप राजवंशी भी बोलता है कि तुम क्या सच में उसको मार दोगे? तो बोलता है कि हाँ, मैं इसे मार दूंगा। ये मेरा घर तोड़ने के लिए आई हुई है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ महक सिंह राजपूत से, और अगर ये ऐसा करेगी तो फिर इसको मैं मार ही दूंगा। और इतना ही करते करते तो तभी उसके पास महक का फोन आ जाता है युवराज के पास, और युवराज से वो पूछने लगती है तुम कहाँ पे हो युवराज? तो वो बोलता है कि बता दूं क्या? तो बोलती है कि हाँ हाँ बताओ ना, तुम कहाँ पे हो युवराज? तो वह बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर मैं अब बताना पड़ेगा क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने, क्योंकि आज हमारी सौगात है ना, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। मैं एक बहुत अच्छा सा लहंगा और बहुत अच्छे कपड़े और डायमंड रिंग लेने आया हूँ। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के महक जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है, और वो बोलती है कि आज तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पुराने वाले युवराज हो, जो मुझसे पहली बार जिसने कहा था कि जो मुझसे प्यार करता है, जिस पे मैं भरोसा करती थी। इतना बोल के फिर वह भी स्माइल करने लगती है, और यहाँ पे युवराज भी स्माइल करता है और वह बोलता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ महक, और तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो महक जो होती है वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। और फिर युवराज जो होता है वो उसे बोलता है कि आज मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कपड़े और गहने लेने हैं। तो यहाँ पे सोनल बोलती है कि भाई सबका व्यवस्था हो जाएगा, भैया ने लिया हुआ है रिंग आरती के लिए, वह भी ले लेना, और जो लहंगा है वह भी सिला लेना उसके लिए। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं सोनल जो होती वो प्रधा का हाथ बांध देती है, और फिर प्रधा को जैसे ही वह बांध के उन लोग जाने लगते हैं तो युवराज को वो रोक के बोलती है सुन युवराज, तुझे मारने के लिए सिर्फ एक ही तेरी तेजस्वी के लिए सिर्फ एक ही शख्स काफी है। तो वो उसका नाम लेती है अंजलि अवस्थी का ही, अंजलि अवस्थी ही तेरे लिए काफी है और वही तुझे मारेगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत जो होते हैं वो लोग कोर्ट के लिए जाते ही रहते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है, जैसे ही देखता है कि अंजलि वहाँ पे गेट पे आई रहती है, तो वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे ये कैसे आ गई। तभी वो बुलाता सबको कि ये देखो कौन आया है हमारे घर पे, और आरती जैसे ही नीचे आती तो वो आरती को दिखाने लगता है कि ये देखो आरती तुम्हारी माँ आई है, चलो मेरी बहू आई है, इस घर की बहू है, और इसका आरती उतारो और स्वागत करो, इसका वेलकम करो और गृह प्रवेश करवाओ। पर यहाँ पे हम निवेदिता देखते हैं कि निवेदिता बहुत खुश रहती है और वो उसे पूछती है कि आ जाओ अंजलि, आ जाओ, अंदर आ जाओ। पर वो जैसे ही है वैसे बोलती रहती है। तभी अंजलि जो होती है वो उसे गुस्से में बोलती है कि हाँ छोड़िए मेरा, मैं नहीं आने वाली हूँ, और ये बंद कीजिए ये सब नाटक। तो अंजलि को जो आरती होती है वो बोलती है कि ये क्या कर रही हो माँ, ये कैसे बात कर रही हो आप? तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह आरती को डांट लगाती है कि तुम चुप रहो। और फिर यहाँ पे निवेदिता भी जो है बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत भी उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है हमारे घर वालों से कैसे बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ऐसे कैसे बोल रही है माँ।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती है वो बहुत ही परेशान रहती है कि ये क्या बोल रही हैं। तभी वह बोलती है कि मैं यहाँ पे पद्धा को ढूंढने आई हूँ, पद्धा को आप लोगों ने अगवा किया है ना। तो वह शॉक्ड हो जाते हैं कि सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। आरती, राघव सिंह राजपूत और अभय सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही हो तुम। और यहाँ पे आरती जो होती है वो बोलती है कि माँ ये क्या बोल रही हो। तभी अभय उसे बोलता है कि चलो तुम यहाँ से बाहर निकलो। और अभय को जैसे ही अभय उसे बाहर निकालने जाता है तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि हे अभय सिंह राजपूत, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हारे अभी भी मेरी दीदी मिसिंग है और उसका कोई पता नहीं चला है। और फिर इतना करके वह उसको उसका कॉलर पकड़ लेती हैं और फिर वो उसको फिर से बदतमीजी करने लगता है। तो फिर वो उसको एक थप्पड़ मार देती है और जैसे ही वह उसे मारती है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी आरती भी बहुत परेशान हो जाती है कि ये माँ क्या कर रही है और चाचू के साथ ऐसा क्यों बात कर रही है। तभी अभय भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। तब तक राघव सिंह राजपूत उसे रोक लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।